हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी कि ग्रुप पॉलिसी होती क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक दो ग्रुप पॉलिसीज हम कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे जो कि आपको कॉन्फ़िगर करनी चाहिए अगर आप पहली बार कोई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सेटअप कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई ग्रुप पॉलिसी होती क्या है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि भाई हम सब कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे अपने हमने डोमेन कंट्रोलर बना दिया, डीएचसीपी सर्वर सेटअप कर दिया, डीएनएस सेटिंग सेटअप कर दी, राइट। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने ओयू स्ट्रक्चर बनाया, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, एवरीथिंग हमने करके देखा। बट कुछ चीजें हैं जो कि आपको सारे कंप्यूटर लेवल पे या यूजर यूजर लेवल पे करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई कंपनीज होती हैं, कई कंपनीज की पॉलिसी होती है कि भाई उनका जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर है वो कंपनी का ब्रांड शो करे। मान लो जैसे कंपनी में कोई काम कर रहे हो आप, उसका कंपनी का नाम शर्मा आईटी है, राइट। अब उनकी एक पॉलिसी है कि भी उनके हर कंप्यूटर का जो वॉलपेपर होगा उस पे शर्मा आईटी की ब्रांडिंग हो। ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और भी मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपकी कोई कंपनी के अंदर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको IPv6 डिसेबल करना है सारे कंप्यूटर्स पे, राइट। तो जैसे कि हमारे पास अगर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में जाओगे यहाँ पे और अडेप्टर सेटिंग्स के अंदर जाके चेक करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो IPv4 होता है ये वाला, और एक IPv6 होता है। तो बाय अभी भी ये मैंने डिसेबल किया हुआ है अपने आप। इसका रीजन है क्यों डिसेबल किया हुआ है, ताकि मैं IPv6 के कारण जो मैन इन द मिडल अटैक होता है उसमें मैं पार्ट ना करूं, मतलब उसके अंदर ना हो, राइट। तो इसलिए मैंने डिसेबल किया है, बट बाय डिफॉल्ट ये IPv6 अनेबल्ड होता है। तो उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि भाई मैन इन द मिडल अटैक कैसे परफॉर्म किया जाता है IPv6 पे, और क्यों इसको डिसेबल करना जरूरी है अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे। अगर आपके पास DHCP सर्वर है IPv6 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपकी एनवायरनमेंट में DHCP सर्वर नहीं है और IPv6 आपके कंप्यूटर्स पे अनेबल्ड है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी, नॉट वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो मान लो अब आपको ये वाला ऑप्शन सारे कंप्यूटर्स पे डिसेबल करना है जितने भी आपकी कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप मैनुअली कर सकते हो एक तो, कि भाई हर कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जाओ, मैनुअली जाओ और ये ऑप्शन डिसेबल कर दो। अब 5-10 कंप्यूटर हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी कंपनी में 50 या 100 कंप्यूटर हैं तो उस सिनेरियो में प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर आप वॉलपेपर सेटअप करना चाहते हो, राइट। आप हर कंप्यूटर में जितने भी वॉलपेपर्स हैं वो सेम ही वॉलपेपर लगा सकें और कोई वॉलपेपर लगा ना सके, यूजर कंपनी का ही वॉलपेपर लगे। वो चीज आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू कर सकते हो। तो ग्रुप पॉलिसी आप एक तरीके से समझ सकते हो ये एक ऑटोमेशन का प्रोसेस है। अगर कोई भी चीज ऑटोमेटिकली आपने बड़े स्केल पे करनी है तो ग्रुप पॉलिसी का आप यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम अकाउंट की पासवर्ड पॉलिसी एंड लॉकआउट पॉलिसी सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन कर लेना अपना। उसके बाद यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये चीज आपकी होती है जब आप सर्वर सेटअप करते हो। तो ये हमको इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब हमने सर्वर सेटअप किया था इनिशियली तो ये चीज हमको मिली थी। आपको इस पे क्लिक करना है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे, और ये आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट काउंसिल खोल देगा। और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट काउंसिल कुछ ऐसा दिखता है, इसको बड़ा कर लेते हैं साइज में थोड़ा। और यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट देखोगे तो फॉरेस्ट पे बता देगा आपका शर्मा डॉट लोकल फॉरेस्ट है, या आपने जो भी नाम रखा, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डोमेन। डोमेन को एक्सपेंड करते हो, यहाँ पे आपका डोमेन का नाम दिख जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है तो मल्टीपल डोमेन्स दिख जाएंगे। और अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। नॉट श्योर अगर मैं इसको, इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं, ओके। तो चलो यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ पॉलिसीज मिलती हैं जो पहले से, अब अभी मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी मिलता है वो है। अब यहाँ पे आपको यू दिखाता है ये सबसे पहले तो, जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर हैं। जैसे कि अगर आप टूल्स के अंदर जाओगे, ADUC, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको OU दिख जाएंगी। जैसे कि हमारे पास शर्मा आईटी नाम की OU है, डोमेन कंट्रोलर नाम की OU है, तो हमको ये दो OU दिख जाएंगी वहां पे। जैसे कि यहाँ पे शर्मा आईटी दिख रही है, डोमेन कंट्रोलर दिख रहा है।
ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है, ओयू भी इसलिए होती है, ओयू का स्ट्रक्चर भी इसलिए होता है, अगर आपको कोई पॉलिसी पुश करनी है तो आप ऐसे नहीं है आप ब्रॉड स्केल पे भी कर सकते हो कि सीधी आप डोमेन लेवल पे लगा दी पॉलिसी, जितनी भी ओयूज होंगी सब पे लग जाएंगी। या फिर सेकंड है कि अगर मान लो आपने कोई पॉलिसी बनाई जो कि आप सिर्फ इस ओयू के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उन पे लगाना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड खोलते हो तो आप हर ओयू को एक्सपेंड कर सकते हो और देख सकते हो कि किस ओयू के अंदर कौन सी पॉलिसी अटैच्ड है। तो ये दो पॉलिसीज होती है ना, जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी एंड डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, ये बाय डिफॉल्ट मिलती है आपको। ये पहले से ही बनी होती है, जब आपका सर्वर सेटअप होता है ये पहले से बन जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी शर्मा आईटी जो कि हमने बनाई थी उसके अंदर जो ओयूज हैं वो भी दिख जाएंगी, जैसे इसके अंदर जो ओयूज हैं सब दिख जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमको पॉलिसी बनानी कैसे है। मान लो आपको एक नई पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हो आप कोई, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे, ये वाले ऑप्शन पे, और इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको पॉलिसी दिख जाएंगी जो भी आपकी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। मान लो अब यहाँ पे आप एक नई पॉलिसी बनाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे पॉलिसी का नाम दे सकते हो आप जो भी नाम देना चाहते हो। मान लो टेस्ट नाम देना चाहते हो तो ऐसे टेस्ट नाम दे दिया, ओके पे क्लिक किया, और आपकी पॉलिसी यहाँ पे बन गई। अब ये पॉलिसी यहाँ पे बनी है बट इसको अभी अटैच नहीं किया गया, अभी ये पॉलिसी यहीं पे एग्जिस्ट करती है। अब ये पॉलिसी अटैच करनी पड़ती है आपको राइट क्लिक करके। ठीक है। जिस भी ओयू पे आप अटैच करना चाहते हो, मान लो आप ये पॉलिसी सारी ओयूज पे अटैच करना चाहते हो पूरे डोमेन पे, तो आप क्या करोगे, आप सबसे ऊपर वाले पे जाओगे, मतलब कि टॉप लेवल पे जाओगे जो कि ये है, शर्मा डॉट लोकल। अगर आप शर्मा डॉट लोकल पे राइट क्लिक करोगे, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ पे क्लिक करोगे, तो ये आपको दिखा देगा आपके पास कौन कौन सी ओयू ग्रुप पॉलिसीज प्रेजेंट है, और जो भी आप अटैच करना चाहते हो उसको क्लिक करके ओके कर सकते हो, और ये आपकी अटैच होगी। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है शर्मा डॉट लोकल के साथ ये टेस्ट जीपीओ अटैच्ड है, मतलब कि इसके नीचे जितने भी ओयू आते हैं सारे के सारे इस पॉलिसी से अफेक्ट होंगे, मतलब कि ये पॉलिसी सब पे लगेगी। ठीक है। अब ये चीज आपको हमेशा पहले कॉन्फ़िगर करनी है फिर पॉलिसी लगानी है। तो इसको आप रिमूव कैसे करना है, यहाँ से मान लो इसको अब आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हो टेस्ट को, राइट क्लिक करो, लिंक अनेबल्ड को अनचेक कर दो। अब ये ग्रे आउट होगी थोड़ी सी, देखोगे इसमें कलर में डिफरेंस, तो ये थोड़ी बिल्कुल इसमें पूरा कलर दिख रहा है अच्छे से, और ये वाली ग्रेड आउट है, मतलब कि ये लिंक्ड नहीं है। ओके। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि भाई हमारी पॉलिसी जो है ऐसे अटैच होती है और ऐसे इसको हटाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि भाई हमेशा पॉलिसी को पहले हम एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम पॉलिसी को अटैच करेंगे कहीं पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पॉलिसी जो है अनलिंक्ड है, पर मान लो आपको यहाँ से ये पॉलिसी रिमूव भी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इस पे डिलीट पे क्लिक करोगे, तो ये पॉलिसी यहाँ से डिलीट होगी, मतलब कि एक्चुअल में पॉलिसी डिलीट नहीं हुई है, यहाँ से रिमूव हो गई है, बट पॉलिसी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तभी पॉलिसी हमेशा यहाँ पे क्रिएट की जाती है, उसके बाद अटैच किया जाता है। तो हमेशा स्टेप क्या फॉलो करना, आपको पॉलिसी बनानी है, उसके बाद यहाँ से पॉलिसी को एडिट करना। अब पॉलिसी को एडिट कैसे किया जाता है, तो मान लो ये पॉलिसी आपको एडिट करनी है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, फिर राइट क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे, और ये आपको इस तरीके से पॉलिसी का मैनेजमेंट विजार्ड खोल देगा, मतलब कि आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि ये पॉलिसी क्या करने वाली है, क्या करेगी। ठीक है। अब पॉलिसी आपकी दो लेवल पे लगती है, एक होता है कंप्यूटर लेवल, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है यूजर लेवल पे, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो कोई कंप्यूटर रिलेटेड सेटिंग है, मान लो आपको कंप्यूटर के अंदर ये सर्च वाला ऑप्शन डिसेबल करना है, तो ये कंप्यूटर लेवल की सेटिंग होगी, तो आपको इसको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिसेबल करना है जाके, ना कि यूजर पे। अब यहाँ पे ये चीजें ना याद नहीं होती है, अगर आप पॉलिसी के अंदर जाओगे, विंडोज सेटिंग्स के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि स्क्रिप्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स, राइट। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाती है। अब ये सारी सेटिंग्स पॉसिबल नहीं है किसी भी एडमिन के लिए कि भाई वो याद रख सके इन सबको। ठीक है। आप डजेंट मैटर आप जितना मर्जी डॉक्यूमेंट कर लो अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन में भी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए बेस्ट चॉइस एट दिस पॉइंट क्या होती है, मान लो आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है, मान लो आपको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है ऑटोमेटिकली, एक आपको एडोबी नाम का सॉफ्टवेयर है
जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब पे डिप्लॉय करना है। तो अब यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, आप यहाँ पे आके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता कि भाई ये ऑप्शन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, तो हमेशा आपकी बेस्ट अप्रोच होगी गूगल। तो गूगल पे जाना, आपको गूगल में सर्च करना, ओके आई वांट टू डिप्लॉय सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम मान लो यहाँ पे गूगल भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना गूगल ओपन करता हूँ, आई वांट टू और डिप्लॉय सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, और मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, 2 मिनट। ओके, तो डिप्लॉय सॉफ्टवेयर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे एंटर मारते हैं, और यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आ गए, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट सॉल्यूशन बोथ MSI वटेवर, ठीक है। अ, या फिर यहाँ पे आ गया जैसे कि यूज ग्रुप पॉलिसी टू रिमोटली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन विंडोज सर्वर, राइट। तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का ही आर्टिकल, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को इस पेज पे ले आया, जहाँ पे आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो भी कैसे किया जाता है। तो इन्होंने पूरा दिया हुआ है, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये हर चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। आप अगर यहाँ पे सर्च भी करते हो अकाउंट पासवर्ड पॉलिसी कुछ ऐसा, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल गूगल कर लेता हूँ इसको, सिंपल गूगल यूज करूंगा, बिंग नहीं। यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, तो यहाँ पे इन्होंने किसी किसी वेबसाइट ने आर्टिकल दिया है, वेब सेंट्रा करके कोई वेबसाइट है, इसने पहले नंबर पे लिंक आ गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इन्होंने बताया हुआ है। पावर शेल के थ्रू कैसे करना है ये बताया हुआ है, मतलब पावर शेल के थ्रू ग्रुप पॉलिसी कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। तो ये आपको अब गूगल आना चाहिए एट दिस पॉइंट, ठीक है, कि गूगल करना है हमने। कोई भी चीज़ हमको नहीं है, यहाँ पे वीडियोस भी हैं डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, आप इनको भी देख सकते हैं। या फिर मान लो यहाँ पे और कुछ करना चाहते हो आप पासवर्ड की जगह, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो। या फिर और कुछ ट्राई कर लेते हैं हम, कैन आई डिसेबल सेव्ड क्रेडेंशियल्स यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, तो यहाँ पे आ गया। ये देखो डीएक्टिवेट ब्राउजर, तो जैसे हमारे ब्राउजर के अंदर ऑप्शन होता है ना कि हम हमारा पासवर्ड सेव हो जाएगा हर वेबसाइट के लिए, अगर मान लो आप डिसेबल करना चाहते हो ये चीज़, तो यहाँ पे आर्टिकल है बिटवार्डन की तरफ से कि ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाके ये चीज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस गूगल करना है, उधर आपको स्टेप मिल जाएंगे। बट अब आपको इसको डिप्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉय करने की हमेशा बढ़िया टेक्निक क्या होती है कि आपको अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर एक टेस्ट ओयू बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब राइट नाउ आप देखोगे हमारे ओयू के अंदर यहाँ पे 2 ओयू बनी हुई है, गोवा पंजाब, राइट। तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट ओयू नाम की ओयू बना लेनी है। जैसे कि टेस्ट बना ली हमने, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ यूजर्स बना लेंगे, या सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा आपके एक्चुअल में ओयू में है वैसा बना लेंगे। कंप्यूटर्स इस ओयू के अंदर डिप्लॉय कर देंगे, फिर इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो टेस्ट एनवायरनमेंट में हो रही है, हमारे एक्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं हो रही। और जब आप श्योर हो जाओगे कि भी हाँ भी सब कुछ सही काम कर रहा है, एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, उसके बाद आपको सेम स्टेप प्रोसेस फॉलो कर लेना आपको मेन ओ यूज के लिए, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी के अंदर एक और चीज मैं बता दूं, थोड़ी सी ट्रिकी होती है, कई बारी चीजें एज एक्सपेक्टेड काम नहीं करती, तो ऑलवेज टेस्ट, पहले टेस्टिंग करनी है आपको सारी सेटिंग्स, आप जब श्योर हो जाओगे कि भी सही तरीके से काम कर रही है, उसके बाद आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो सब अब हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ग्रुप पॉलिसी होती है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। इसके अंदर ना पासवर्ड्स वगैरह की जो सेटिंग्स होती हैं खुद अनेबल की जाती हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे होती हैं वो सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस पे राइट क्लिक करोगे, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे एडिट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आपको पॉलिसीज पे क्लिक करना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के नीचे पॉलिसीज, उसके बाद यहाँ पे विंडोज सेटिंग्स, और यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको अकाउंट पॉलिसीज, अकाउंट पॉलिसीज पे डबल क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती है 2 पॉलिसी, अकाउंट पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। तो सबसे पहले देखते हैं पासवर्ड पॉलिसी।
तो पासवर्ड पॉलिसी बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ऐसी मिलती है सेट होके कि भाई आपके पासवर्ड की हिस्ट्री क्या होगी। मान लो किसी ने पासवर्ड आज सेटअप कर दिया विंडोज 1, तो वो पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी याद रखेगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगले आने वाले 23 पासवर्ड, मतलब कि 24 पासवर्ड हर अकाउंट के एक्टिव डायरेक्टरी याद रखेगी और अलाउ नहीं करेगी यूजर को पुराना पासवर्ड दोबारा सेटअप करने में। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है 24 पासवर्ड रिमेंबर्ड, कि मतलब ये पिछले 24 पासवर्ड यूजर के याद रखे जाएंगे और वो यूजर ताकि सेम पासवर्ड ना यूज कर सके। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मैक्सिमम एज, मतलब कि 42 दिन, 42 डेज, मतलब कि 42 डेज के बाद यूजर जो है उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, उसको पासवर्ड नया सेटअप करना पड़ेगा। उसके बाद मिनिमम पासवर्ड एज 1 डे है, यहाँ पे ये डिफॉल्ट है। मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब मान लो यूजर का पासवर्ड आज सेटअप हुआ है, तो यूजर को एक दिन वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि वो पासवर्ड को चेंज कर पाए। उसके बाद मिनिमम पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर्स है, ये डिफॉल्ट होता है, इसको आपको हमेशा बढ़ा लेना है, कम से कम 12 कैरेक्टर रख के। रियल एनवायरनमेंट में, ये टेस्ट एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, चलो 7 पासवर्ड है। बट आज के टाइम पे हमको पासवर्ड इतना स्ट्रांग रखना है, इतना बड़ा रखना है, लेंथी रखना है एटलीस्ट, कि अगर किसी के पास हैश चला भी जाए उस पासवर्ड का, वो क्रैक करने में उसको डिफिकल्टी होती। तो इसलिए लेंथी पासवर्ड होना चाहिए, 7 कैरेक्टर लेंथी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी। यस, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए पासवर्ड। तो ये इसका मतलब क्या है? अगर इस पे आप डबल क्लिक करोगे, एक्सप्लेन पे जाओगे, तो ये पासवर्ड पॉलिसी, हर पॉलिसी बताती है आपको क्या करेगी ये। तो यहाँ पे अगर कम्प्लेक्सिटी में रीड करोगे यहाँ पे, तो ये बता देगा भाई यूजर को अपर केस चाहिए, ठीक है, लोअर केस चाहिए, एक डिजिट भी चाहिए 0 से 9 तक। ठीक है, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स भी चाहिए, जैसे कि कॉलन, हैशटैग, $, परसेंट, कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ पासवर्ड बनाया यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये पॉलिसीज होती हैं पासवर्ड पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरी क्या रिकमेंडेशन होती है यहाँ पे, कि अब बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली ये ठीक है। बट इसके अंदर जैसे पासवर्ड पॉलिसी के अंदर ना, ये जो मिनिमम पासवर्ड लेंथ है ये 7 से ऊपर हो, कम से कम 12 तो हो एटलीस्ट नंबर। ठीक है, कि भाई 12 कैरेक्टर से नीचे का पासवर्ड ना सेटअप कर सके यूजर, 12 ही सेटअप कर सके एटलीस्ट। और यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देगा कि क्या है ये नंबर। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी अनेबल होनी चाहिए हमेशा। एंड ये स्टोर पासवर्ड डिसेबल होना चाहिए, जैसे कि बात की। अब मिनिमम पासवर्ड एज, ये बेसिकली डिपेंड करता है अब आप पे कि भाई आप कैसे मैनेज करना चाहते हो। अब हम बात करें कि ऑफिस 365 की बात करें, क्लाउड की बात करते हैं जब हम, तो क्लाउड के अंदर क्या हुआ है कि भाई क्लाउड के अंदर आपकी जो पासवर्ड होती है ना बाय डिफॉल्ट, वो एक्सपायर होता है 90 डेज के बाद। ठीक है, 90 दिनों के बाद आपको एक मैसेज आया था भाई आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, पासवर्ड चेंज कर लो अपना। ठीक है, अब यहाँ पे ये 42 डेज है। अब मेरे हिसाब से जितना कम हो नंबर उतना बढ़िया। अब 90 डेज हो गए आपके 3 महीने, तो 3 महीने, हर 3 महीने बाद पासवर्ड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। अब यहाँ पे ये भी नहीं बोलूंगा कि हर महीने ही पासवर्ड चेंज करना है, नहीं, वो बहुत एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब आप यूजर्स को ज्यादा फोर्स करते हो पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो पासवर्ड राइट डाउन करके स्टिकी नोट्स पे रख लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, जो कि नहीं है। हमको इतना इस लेवल तक पुश नहीं करना है यूजर को कि भाई वो पासवर्ड ऐसी कोई हरकत करे कि भी पासवर्ड उसका स्टिकी नोट्स के थ्रू लीक हो रहे हैं। ठीक है, तो 42 डेज या 90 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड की हिस्ट्री को थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि भी हाँ, पासवर्ड की हिस्ट्री एटलीस्ट पिछले 15 पासवर्ड याद रखे 24 की जगह। ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंगली आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है। सेकंड हमारा यहाँ पे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। अब अगर आप इस पे क्लिक करोगे लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। तो यहाँ पे हमको ये दो मेन सेटअप करने हैं। अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, मतलब कि कितने मिनट तक आपका अकाउंट जो है लॉक हो जाए। अब ये क्या है, तो मान लो अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड की बात करते हैं पहले, ये वाली सेकंड वाली। इसका मतलब है कि मान लो एक यूजर है, वो 5 बार, यहाँ पे अकाउंट लॉकआउट अटेम्प्ट 5 लिखा है मैंने, ये अप्लाई कर देता हूँ पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर कोई यूजर 5 बार गलत पासवर्ड डालता है, उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। अब ये हमको हेल्प करता है ब्रूट फोर्स अटैक्स से बचाने के लिए। बाय डिफॉल्ट ये चीज अनेबल नहीं होती।
बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड है। मतलब कि अगर राइट नाउ कोई मेरे किसी अकाउंट पे गलत पासवर्ड डालता जाए बार बार, उसका अकाउंट लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसी बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। हमको ये पॉलिसी एनेबल करनी होती है। तो अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड मेरी रिकमेंडेशन है 3, कि भाई 3 बार अगर कोई गलत पासवर्ड डाल दे तो उसका अकाउंट सिंपली लॉक किया जाए, या फिर 5। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा नंबर ना रखें, एटलीस्ट 5 तो हुई। ठीक है, और 5 जैसी अटेम्प्ट होंगे आपके, वो यूजर का अकाउंट हो जाएगा लॉकआउट। और यहाँ पे एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्या है। इफ यू सेट द वैल्यू विल नेवर बी लॉक्ड आउट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप वैल्यू 0 सेटअप करते हो, जो कि ऑलरेडी सेटअप होती है बाय डिफॉल्ट, मतलब कि अकाउंट कभी लॉकआउट ही नहीं होगा। तो आपके, अब ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने ऐसी सेटअप कर दी है किसी की कंपनी के अंदर डोमेन, और ये चीज सेटअप नहीं की, मतलब कि उनके अकाउंट ब्रूट फोर्स के लिए अनेबल्ड है। कोई भी आके पासवर्ड अटैक ब्रूट फोर्स कर सकता है अकाउंट पे, और पॉसिबल चांसेस है लॉगिन भी ले लेगा। ठीक है, तो ये हमको अनेबल करना है। सेकंड, अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, कि भाई अगर मान लो किसी का अकाउंट लॉकआउट हो जाता है, तो कितने मिनट के बाद ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। अब मान लो किसी का अकाउंट लॉक हो गया, तो वो सबसे पहली चीज क्या करेगा, आपकी सर्विस डेस्क को कॉल करेगा, या फिर हेल्प डेस्क टेक को कॉल करेगा, सिस्टम एडमिन को कॉल करेगा, और बोलेगा मेरा अकाउंट अनलॉक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिचुएशन रख सकते हो, मान लो किसी का अकाउंट लॉक हो गया, तो 30 मिनट बाद उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए, और वो दोबारा साइन इन कर सके अपने पासवर्ड के साथ। या फिर अगर आप स्ट्रिक्ट होना चाहते हो और चाहते हो कि भाई नहीं, यूजर कॉल ही करे आपको, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज छोड़ देना। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे, इसको जब आप अनेबल करते हो ना, जैसे मान लो 5 सेटअप करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये बोलता है भाई अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है, पर ये सजेस्ट करते हैं 30 मिनट्स। हर रीसेट अकाउंट लॉकआउट 30 मिनट्स। अगर आप ओके कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप कर देगा। और बाद में जाके इसको आप चेंज कर सकते हो, अगर नहीं डिफाइन करना चाहते तो ये, तो आपको ये तीनों ही सेटअप करने हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली करके देता है, जो कि सही है। और बाय डिफॉल्ट जो आपको करके देता है, उस पे ही आप रह सकते हो टिके हुए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। बस ये चीज आपको हमेशा इनेबल कर लेनी है इस तरीके से, ये 5 गलत अटेम्प्ट, आपका अकाउंट लॉकआउट, 30 मिनट बाद आपका अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में आप रीसेट के बारे में पढ़ सकते हो, कि रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर दिस मिनट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन, कि इस तरीके से हम पॉलिसी सेटअप करते हैं इनकी। अब मैं वॉलपेपर वाला भी बता देता हूँ, कि वॉलपेपर, मान लो आपको वॉलपेपर फॉर एग्जांपल सेटअप करना है। अब ये हमने बात की कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये सब कुछ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हुआ। यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है आपका वॉलपेपर। मान लो आपको वॉलपेपर सेटअप करना है, तो अगर आप वॉलपेपर सेटअप करना चाहते हो, पॉलिसीज के अंदर जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर जाओगे, डेस्कटॉप के अंदर जाओगे, और उसके बाद आपको दोबारा यहाँ पे डेस्कटॉप दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा आपको डेस्कटॉप वॉलपेपर। अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हो, तो यहाँ पे ये मांगता है उस लोकेशन का, फोल्डर का, मतलब कि बेसिकली जहाँ पे आपका फोल्डर है, जहाँ पे आपको वॉलपेपर पड़ा है, जो कि आप डिप्लॉय करना चाहते हो। तो इसको सेटअप करना देखते हैं क्विकली। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, और एक विंडोज का शेयर बना लेते हैं। विंडोज के शेयर की बात हमने की नहीं है अभी तक, पर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम एक फाइल सर्वर सेटअप करेंगे, एक सेपरेट सर्वर सेटअप करेंगे। बट फॉर नाउ आपको बस जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, सेम फॉलो कर सकते हो आप। एक नया फोल्डर बनाऊंगा सी ड्राइव में, और इसका नाम रख देता हूँ वॉलपेपर। और वॉलपेपर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं हम। तो वॉलपेपर हमारा ये दिखेगा, ये जो है ना, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इमेज नाम रख देते हैं इसका, और उस लोकेशन भी सेव करेंगे जहाँ पे हमारा, हमने वॉलपेपर नाम का फोल्डर बनाया। ठीक है, अब दोबारा फोल्डर पे चलते हैं, वॉलपेपर। इस पे राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और शेयरिंग के अंदर जाएंगे, एडवांस शेयरिंग के अंदर जाएंगे, शेयर करेंगे इस फोल्डर को, और ये फोल्डर का नाम होगा अगर कुछ और रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो आप। अगर आपको पता नहीं है कि क्या है शेयरिंग वगैरह, तो आपको ये स्टेप अभी फॉलो करने, नेक्स्ट वीडियो में हम फोल्डर शेयरिंग क्या होती है, एनटीएफएस क्या होता है, सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, परमिशंस पे क्लिक करना है,
एवरीवन यहाँ से रिमूव कर देंगे और ऐड पे क्लिक करके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ऐड करेंगे यहाँ पे हम, कि इस फोल्डर को वही देख सकता है जो डोमेन के साथ ऑथेंटिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, ओके, और रीड परमिशन देनी है बस। ठीक है, रीड, अप्लाई, ओके, और अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब ये पाथ है नेटवर्क का। अब सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाके एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके हमको डिसेबल करनी है इनहेरिटेंस, डिसेबल, और कन्वर्ट कर देंगे इन परमिशन को, कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला शर्मा यूजर्स वाला जो ग्रुप है इसको रिमूव कर देंगे, ये वाला भी रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये ग्रुप रहने देंगे और ये भी रहने देंगे, एडमिन सौरभ शर्मा, ये मैं हूँ। ठीक है, हमारा अकाउंट है। अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, हो गया। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट प्रिंसिपल, और यहाँ पे भी हम ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ऐड कर देंगे। तो ऑथेंटिकेटेड यूजर बेसिकली ग्रुप है। ऑथेंटिकेटेड यूजर वो होते हैं जो इस डोमेन के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, मतलब कि आपके सारे अकाउंट्स। तो ओके, ओके, और यहाँ पे हमको यही तीन परमिशन देनी है बस, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड फोल्डर कंटेंट, रीड, और कोई परमिशन नहीं देनी है इसको। ओके, हो गया, अप्लाई, ओके, क्लोज। अब यहाँ पे हमारा ये फोल्डर है और इसके अंदर ये इमेज है। अब इसको डिप्लॉय कैसे करना है? डिप्लॉय करने के लिए हम जाते हैं अपनी ग्रुप पॉलिसी के अंदर, जो कि ये है। यहाँ पे डेस्कटॉप वॉलपेपर पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद अनेबल करेंगे इसको, और यहाँ पे हमको लोकेशन बतानी है जहाँ पे हमारा वो फोल्डर है और वो इमेज है। तो लोकेशन क्या है? लोकेशन आपको यहाँ से पता लगेगा, ये अगर फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाओगे ना आप, तो यहाँ पे शेयरिंग के अंदर ये लोकेशन है। ठीक है, और इसका इमेज का नाम, तो एक्सटेंशन अनेबल कर लेते हैं इसकी, इमेज डॉट png। तो इस तरीके से कुछ डालना आपको। और यहाँ पे आप बता सकते हो भाई स्टाइल कैसा हो आपका, सेंटर फिट, स्पैन, स्ट्रेच, टाइल, जो भी आप अगर सेटिंग में जाते हो ना आप कंप्यूटर की, वहाँ पे वॉलपेपर सेटअप करते हो, वहाँ पे यही ऑप्शन होते हैं, वो सेम ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई, ओके, और ये अनेबल है, कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पे और चीज़ें भी होती हैं, आप पढ़ सकते हो इनके बारे में, रीड कर सकते हो अगर आप फर्दर इंटरेस्टेड हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो फॉर नाउ इसको क्लोज करते हैं अब। और यहाँ पे हमने ये डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी सेटअप की थी, मतलब कि ये सारी ओयूज पे लगेगी, डजेंट मैटर नीचे कौन सी ओयू आती है, सब पे लग जाएगी, सारे यूजर्स पे। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोल्डरिंग के अंदर ये बताया हुआ है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, मतलब कि ऑथेंटिकेटेड यूजर्स जो डोमेन के साथ ऑथेंटिकेट करेंगे उनके ऊपर ये पॉलिसी लगाई जाएगी। और अगर आप पॉलिसी क्या करती है वो देखना चाहते हो, तो सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि भाई ओनर कौन है, किसने ये पॉलिसी बनाई है। ठीक है, मतलब कि कौन पॉलिसी को हैंडल कर रहा है, बेसिकली मैनेज कर रहा है, कब बनाई गई थी। अगर मान लो आपकी पॉलिसी को, आपकी कंपनी में मल्टीपल सिस्टम एडमिन्स हैं, तो आप ऑडिट कर सकते हो भी किस किस टाइम ये पॉलिसी जो है मॉडिफाई की गई। और ये भी देख सकते हो कि उस टाइम पे किस एडमिन ने लॉगिन किया था सर्वर पे, ऑडिट के अंदर जाके। ठीक है, ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे हम, बट हाँ इधर से आप देख सकते हो। रिवीजन नंबर होता है कि भी पॉलिसी जैसे जैसे मॉडिफाई होती जाती है वैसे वैसे रिवीजन नंबर चेंज होता जाता है। कंप्यूटर रिवीजन, उसके बाद डेलीगेशंस के अंदर बताई जाती है कि भी हाँ किसको परमिशन है क्या करने की, इसके अंदर इस पॉलिसी को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि पॉलिसीज क्या क्या करती हैं, क्या क्या कन्फिगर्ड है। तो यहाँ पे ये पॉलिसीज कन्फिगर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे विंडोज वाली यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही भी दिखेगी। अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, हमारी जो क्लाइंट की मशीन है उसको स्पिन अप कर लेना। तो ये मेरी मशीन है क्लाइंट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूजर है सूरज कुमार, इससे लॉगिन करते हैं।
और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका वॉलपेपर कुछ ऐसा दिख रहा है अब। ये आपका डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे ये वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये वॉलपेपर वही है जो हमने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अप्लाई किया है। डेफिनेटली ये वॉलपेपर कुछ अच्छा नहीं है, बट हाँ ये। अब अगर आप सेटिंग में जाते हो, मान लो इस कंप्यूटर की सेटिंग में जाते हो और यहाँ पे जाके आप वॉलपेपर चेंज करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस ग्रेड आउट हैं। और यहाँ पे ये आ रहा है सम ऑफ दी सेटिंग्स आर हिडन और मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर अब ये यूजर यहाँ पे आए और आके इस वॉलपेपर को चेंज करने की कोशिश करे, वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया कि यही वॉलपेपर लगाना चाहिए। इस तरीके से कंपनीज जो है ब्रांडिंग करती हैं। कई कंपनी में जैसे पॉलिसी होती है भी हमको यही वॉलपेपर चाहिए जिसमें कंपनी का नाम शो हो। लैपटॉप्स होते हैं जो कंपनी आउट ऑफ ऑफिस फॉर सेल से लेके जा रहे हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको अपना जो है ब्रांड दिखाना है। तो इस तरीके से आप ब्रांडिंग पुश कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक तरीका है ग्रुप पॉलिसी को यूटिलाइज करने का। तो ये मैंने दो तीन चीजें बताई हैं। अब एक का ट्रबल शूटिंग भी बता देता हूँ। मान लो कोई दिक्कत आ रही है आपको, आपको कुछ ट्रबल शूट करना है कि भाई इस कंप्यूटर पे कौन सी पॉलिसी लग रही है, तो वो कैसे करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस तरीके से, और यहाँ पे कमांड डालेंगे। अब यहाँ पे दो पॉलिसीज बताई थी मैंने, राइट? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज जो कंप्यूटर पे अप्लाई होती है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी जो यूजर पे अप्लाई होती है। सबसे पहले अगर आपको देखना है कि इस यूजर पे, जो कि सूरज कुमार नाम का यूजर है, इस पे कौन सी पॉलिसी लग रही है, इसके लिए कमांड होती है जीपी रिजल्ट स्लैश आर। बस। ठीक है। इस तरीके से जीपी रिजल्ट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश आर, ऐसे। और अगर मैं इसका साइज बढ़ा सकूं, इस तरीके से जीपी स्लैश आर। और यहाँ पे अगर आप एंटर मारोगे, और ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या क्या पॉलिसी लगी है, यूजर किस किस सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता देगा अप्लाई ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, कोई पॉलिसी नहीं लग रही है इस यूजर पे। स्क्रॉल अप करते हैं। सॉरी, कोई पॉलिसी गलत बोली मैंने, ये पॉलिसी लगी है यहाँ पे, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। अप्लाइड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ये वाली। उसके बाद यूजर का नाम, लोकल प्रोफाइल एंड साइट नेम, वर्क स्टेशन कौन सा है, मेंबर है ये। ठीक है। उस तरीके से आपको कौन सा सर्वर है जो ग्रुप पॉलिसी लगा रहा है, तो डोमेन कंट्रोलर लगा रहा है। अब मान लो आपकी कंपनी में चार पांच सर्वर हैं, चार पांच डोमेन कंट्रोलर हैं, तो उस सिनेरियो में पता होना चाहिए किस सर्वर से आपकी ये पॉलिसी पुश हो रही है। अब यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरीके से आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। तो ये बढ़िया होता है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड या कोई नोटपैड प्लस प्लस जैसा एडिटर लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करो वहाँ पे, उसके बाद रीड करो वहाँ पे, थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में एज कम्पेयर टू दिस। अब ये होगी आपकी यूजर के ऊपर कौन सी पॉलिसी लगी है। अब अगर आपको कंप्यूटर पे कौन सी पॉलिसी लगी है वो देखनी है, तो उसके लिए आपकी कमांड होगी जीपी रिजल्ट स्लैश आर स्लैश स्कोप, उसके बाद कंप्यूटर। सिंपल। कि भाई जीपी रिजल्ट स्लैश आर, उसके बाद स्कोप कौन सा कंप्यूटर लेवल पे बताना है, एंटर। और ये कंप्यूटर पे कौन सी पॉलिसी लगा रहा है वो बताएगा, जो कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आपकी यूजर की। यूजर में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, बट हाँ। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर लेवल पे भी पॉलिसीज को चेक कर सकते हो कौन सी पुश हो रही है कौन सी लग रही है। हमारे सिनेरियो में कंप्यूटर और यूजर पे सेम ही लग रही है, तो यहाँ पे सेम ही नाम आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप पॉलिसी को यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बहुत डिफरेंट डिफरेंट फीचर देती है ग्रुप पॉलिसी। तो ट्राई करें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जो भी दिमाग में आता है गूगल करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ग्रुप पॉलिसी सेटअप करनी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।